महाकालेश्वर में पिताजी की उम्र देखने के बाद शीघ्र दर्शन मार्ग से उनके दर्शन की व्यवस्था हो गई है। वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। हम चल रहे दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद आगे की हाल आपको बताते हैं। महाकाल ने बुलाया था तो दर्शन भी दिव्य मिले। मंदिर ट्रस्ट के एक कर्मचारी विशाल मौर्य ने बहुत सहयोग दिया, उनका आभार है। जब जब महाकाल की बात आएगी विशाल मौर्य जरूर याद आएंगे। ये सामने महाकाल का मंदिर। बाबूजी एक बार फिर से प्रणाम करते हुए आप लोग भी दर्शन कीजिए। अंदर के वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र है अंदर। जय महाकाल की। जूम पर कर रहा हूँ, विधिवत दर्शन कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम महाकाल के महालोक की तरफ। महाकाल के महालोक का पूरा वातावरण ही शिवमय है। मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप भी शिव में लीन होके महालोक के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। गणेश जी की प्रतिमा को मंत्र मुग्ध होकर देखते हुए पिताजी आप सब भी गणेश जी के दर्शन करिए। दुर्लभ, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय महादेव सामने दर्शन करिए। ये गैलरी है, चारों तरफ से घूमकर आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं। महालोक में विचरण करते हुए पहुंच गए हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के पास। जय श्री राम। थोड़ा विश्राम करने के लिए बाबूजी बैठ गए। थकान सी आ ही जाती है। और ये कैमरा मैं महाकाल लोक में चारों तरफ धीमे धीमे घुमाऊंगा। अब सामने वो एलईडी दिख रही है जिसमें के अंदर जो महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है गर्भगृह में, उसके दर्शन कराए जा रहे हैं। जूम पे कर रहा हूँ, दर्शन कीजिए महाकाल के ज्योतिर्लिंग के। पूरा महालोक मंत्र ध्वनि से गूंज रहा है। हर हर महादेव। गजासुर संहार। गजासुर संहार की यह शिव की प्रतिमा देखिए, अलौकिक। गजासुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध करते समय महाशिव ने, महाकाल ने ये रूप धारण किया था। बाकी पीछे ये जितनी मूर्तियां दिख रही हैं मेरे कैमरे में, ये सब भैरव रूप की मूर्तियां हैं। सबसे पहले शिव के दर्शन कीजिए। गजासुर संहार के समय की पिताजी शिव स्तुति में लीन हैं। सभी आकर शिव में लीन हो जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं। गजासुर संहार की प्रतिमा के पीछे जो भैरव की प्रतिमाएं हैं, पहले श्री काल भैरव, दूसरी प्रतिमा श्री असितांग भैरव। पढ़ते चलिए पहले सबके नाम। श्री चंड भैरव, श्री भीषण भैरव, श्री महाकाल भैरव। इसके बाद एक बार फिर से सबकी प्रतिमाएं दिखाएंगे। श्री रुरु भैरव। आगे ये श्री संहार भैरव। ये भैरव के रूप हैं सब। श्री क्रोध भैरव,
श्री बटुक भैरव, इनके दर्शन कीजिए बटुक भैरव के। और घूमते कैमरे से भैरव के सभी रूप आपके सामने। हर कोशिश कर रहा हूं कि हर तरीके से आपको महाकाल के महालोक की सैर करा दें। मेरा प्रयत्न कितना सार्थक होगा ये आपके लाइक कमेंट बताएंगे। ये पवित्र पावन क्षिप्रा नदी बहती हुई, अभी इसकी महिमा के बारे में बताएंगे हम। पिताजी फिर विश्राम करते हुए। तो यह नदी बैकुंठ में क्षिप्रा के ही नाम से जानी जाती है। यमन द्वार में पापाग्नि, देवलोक में ज्वराग्नि, पाताल में अमृत संभवा और वराह कल्प में इसे विष्णु देहा के नाम से जाना जाता है। अवंतिपुरी यानी कि उज्जैन में भी इसे क्षिप्रा नाम से जाना जाता है। सामने ये है गंगा धराए, श्री शिव जटाओं में गंगा। अवंतिपुरी, अवंतिका और भी कई नाम हैं उज्जैन के। तो शिव गंगा धराए के बाद ये कैमरा मंदिर के प्रमुख द्वार की तरफ घूमता हुआ, यह प्रमुख द्वार है। हम लोग शीघ्र दर्शन वाले मार्ग से अंदर गए थे। मंदिर का प्रमुख द्वार महाकाल के महालोक की तरफ से है। भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। और ये क्षिप्रा के तट पर किनारे किनारे निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अभी यह निर्माण कार्य समाप्त नहीं हुआ है। मूर्तियों के साथ साथ फूलों के भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब यह काम समाप्त होगा तो इसकी छटा और भी अलौकिक हो जाएगी। अभी भी अद्भुत है, लेकिन तब और भी अलौकिक रहेगी। शिव गंगा धराए की इस मूर्ति के बाद आगे मूर्तियों का निर्माण अभी चल रहा है। बाबूजी उठ चुके हैं। अब धीमे धीमे निकल रहे हैं महालोक से बाहर की तरफ। कैमरा अपना काम कर रहा है। फिलहाल इस उम्र में इतना चलना भी किसी अजूबे से कम नहीं है। धूप तीखी है पर क्षिप्रा का तट है, हवा अच्छी चल रही है। यह सामने महाकाल के मंदिर का प्रमुख द्वार। धीमे धीमे बाहर की तरफ निकल रहे हैं हम। शिव भक्तों की कमी नहीं है। जितने वापस जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। अब यहाँ से सीधा होटल चलेंगे। बाबूजी विश्राम करेंगे। शाम के समय जब ये पूरा क्षेत्र रोशनी में जगमगा जाता है, बिजलियों की रोशनी से नहा उठता है, तब यहाँ की छटा अलौकिक होती है। निराश मत होइए, शाम को हम फिर आएंगे और महाकाल लोक के उस दिव्य रूप के दर्शन कराएंगे आपको। तब तक के लिए जय महाकाल।